किसी भी इंसान के लिए सबसे बड़ी जरूरत रोटी, कपड़ा और मकान माना जाता था, लेकिन शिक्षा भी आज के दौर में उतना ही जरूरी है। जहां एक तरफ हिंदू समाज अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए अपनी जीवन भर की पूंजी लगा देने को तैयार है, वहीं क्रिश्चियन, ईसाई संस्थाएं उस पैसे का दुरुपयोग कर रही हैं। ताजा मामला दमोह से आया है और ये मामला वो मामला है जो हम इससे पहले भी कई बार आपको बताते रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ कुमार। आइए विस्तार से बताते हैं कि दमोह में ऐसा कौन सा घोटाला पकड़ में आया है जो आपकी आंखें खोल कर रख देगा। दमोह आता है क्रिश्चियंस के जबलपुर डायसिस के अंदर। ये डायसिस के अंदर बहुत सारे स्कूल चलते हैं, जिनमें से एक स्कूल चलता है सेंट नॉर्बर्ट स्कूल। इस स्कूल को लेके पहले भी विवाद हो रहे थे, क्योंकि अभिभावकों का कहना था कि स्कूल जितनी फीस बताता है उससे ज्यादा फीस वसूल रहा है। जैसे जब हमने कुछ परिजनों से बात की, अभिभावकों से बात की, तो उन्होंने कहा कि जहां नर्सरी की फीस 13,120 रुपए है, वहीं वसूला 27,560 रुपए जा रहा है। एलकेजी में 13,120 रुपए की फीस है, लेकिन 18,300 रुपए वसूले जा रहे हैं। पहली क्लास की फीस 17,660 रुपए है, लेकिन वसूले 20,480 जा रहे हैं। दूसरी से पांचवीं तक की फीस 14,030 रुपए है, लेकिन वसूले जा रहे हैं 19,560 रुपए। इसी तरह 12वीं तक के बच्चों की जितनी फीस लिखी गई है उससे हजारों रुपए ज्यादा वसूले जा रहे हैं। हर वर्ष बढ़ा के ले रहा है। नर्सरी में जबकि शिक्षा समिति द्वारा फीस निर्धारित की गई है 19,120 और सेंट नॉर्बर्ट द्वारा ली जा रही है 27,560। इसी प्रकार एलकेजी की 13,120 ले रहे हैं ये 18,300। कक्षा फर्स्ट की फीस निर्धारित है 17,660, ये ले रहा है 20,480। दूसरी की है 14,030 रुपए, ये ले रहा है 19,560। जब ये शिकायत कलेक्टर के पास पहुंची तो कलेक्टर ने एक्शन लिया और एक्शन लेने के बाद स्कूल को ये निर्देश दिए कि वो 2 करोड़ रुपए परिजनों को वापस करें। लेकिन जब पैसे वापस आए तो किसी परिजन के अकाउंट में 3 रुपए, किसी के अकाउंट में 5 रुपए और किसी के अकाउंट में 7 रुपए। बच्चों के लिए जो फीस थी निर्धारित थी उससे अधिक फीस ली गई है, इसलिए उस संबंध में आए थे। उनने बोला था वापस कर देंगे फीस, लेकिन किसी के में 3 रुपए, किसी के में 4 रुपए इस टाइप के खाते में पैसे आ रहे हैं। उसी संबंध में इनसे पूछने आए थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो अंदर जाने नहीं दे रहा, ना मिलने से साफ इनकार कर दिया प्रिंसिपल ने। यहाँ तक आपको ये एक सिंपल फर्जीवाड़े का मामला लग रहा होगा कि एक स्कूल अभिभावकों से ज्यादा पैसे वसूल रहा है, लेकिन मामला इससे कहीं ज्यादा संगीन और इससे कहीं ज्यादा गहरा है। असली परतें तब खुलनी शुरू होती हैं जब जिला प्रशासन स्कूल के खातों की जांच करना शुरू करता है और इनमें से 3 करोड़ 82 लाख रुपए एक संस्था को भेजे जाते हैं। इस संस्था का नाम है द सोसाइटी ऑफ एबे वॉर्ने और ये नेदरलैंड्स की संस्था है। एक संस्था जो विदेश की संस्था है, जो भारत में क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार करती है। एक संस्था जिसका मोटो है कि मे बर्न स्प्रेड द लाइट। यहाँ लाइट का मतलब रोशनी समझने की भूल मत कर लीजिएगा। ये वही लाइट है जिसे कई ग्रामीण अंचलों और जनजातीय क्षेत्रों में फैलाने के लिए चावल का सहारा लिया जाता है। ये वही रोशनी है जिसे फैलाकर जनजातीय संस्कृति को खत्म करके उनके अंदर ईसाईयत का बीज बोया जाता है। वैसे 3 करोड़ 82 लाख रुपए इस संस्था को भेजे गए। जब स्कूल से पूछा गया कि ये पैसे संस्था को क्यों भेजे हैं, तो स्कूल का कहना है कि हमें जब भवन बनाना था तो हमने इनसे मदद ली थी, अब वो पैसे वापस कर रहे हैं। लेकिन पैसे आने के कोई भी दस्तावेज, लोन के कोई भी कागज स्कूल के पास मौजूद नहीं थे। सेंट नॉर्बर्ट स्कूल की डीओ ऑफिस से एक जांच जो है वो हमें प्राप्त हुई है, जिसमें अभी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स कुछ जो बचे हैं वो भी हमें आज और कल में पेश करने के लिए बोले हैं, जिसमें इस पूरे मामले में स्कूल के प्रबंधन के ऊपर जो उनके पास फीस आती है और उसके क्रियान्वयन और खर्चे के संबंध में शिकायत जो है दर्ज कराई गई है, तो उसमें कुछ लापरवाही पाई गई है। शिकायत के संबंध में जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने उपलब्ध कराए हैं उसकी जाँच अभी हम कर रहे हैं थाना कोतवाली में, और इसमें डीईओ साहब को और बाकी उनके जो अधिकारी हैं उनको हमने आमंत्रित किया हुआ है कि वो इसमें एक बार जो संचालनालय से जो रिपोर्ट निकलती हैं या जो उनके नियम कानून उनके संबंध में हमें एक जानकारी प्रदान कर दें, और उल्लंघन किस बाईलॉज के तहत हुआ है, उनके बाईलॉज में क्या कमी रह गई है जिसके संबंध में उल्लंघन पाया गया है, उस जानकारी को स्पष्ट करें। और अगर उसमें इस प्रकार की कोई
निश्चित एक FIR दर्ज करेंगे और आगे की जांच करेंगे। ये मामला और तब गहरा जाता है जब आपको ये पता चलता है कि इसी जबलपुर कैथोलिक डायसिस में काम करने वाले एक पादरी PC सिंह इससे पहले भी इसी तरह के आरोपों में घिर चुके हैं। उनके ऊपर EOW ने छापा मारा था जब उनके घर से करोड़ों रुपए बरामद हुए थे और इसमें इंडियन करेंसी के साथ साथ विदेशों की करेंसियां भी शामिल थी। इसके बाद CP सिंह साहब को जेल होती है, जेल जाते हैं, कुछ समय वहां रहने के बाद जमानत पर बाहर निकलते हैं और फरार हो जाते हैं। जब पिछली बार ये मामला आया था तब भी मध्य प्रदेश के विधायक रामेश्वर शर्मा ने कैमरे के सामने कहा था कि इस पैसे का इस्तेमाल जनजातीय समाज को, हिंदू समाज को धर्मांतरित करने के लिए किया जा रहा है, मतांतरित करने के लिए किया जा रहा है। पैसे से गरीब आदिवासी, अनुसूचित जाति या गरीब सामान्य वर्ग का सनातनी है जिसको पैसा देकर, लोभ प्रलोभन देकर या समय पर उसकी सहायता करके बाद में उसको धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया जाता है। सवाल फिर वही है कि क्या आप अपने बच्चों के फीस के लिए जो पैसे दे रहे हैं उन पैसों का इस्तेमाल भारत के हिंदू समाज को तोड़ने के लिए किया जा रहा है? कमेंट करके बताइए इस मामले में आपकी क्या राय है। इस तरह के वीडियोस लगातार देखने के लिए आप आयुध को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।